हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से। और ये है पंकज, एक ऐसा आदमी जिसकी जिंदगी एक अजीब, एक बिल्कुल रहस्यमय तरीके से बिखरती जा रही है। पंकज ना आजकल एक गहरी निराशा में डूबा हुआ है। उसने जैसे दुनिया से खुद को काट लिया है। यहां तक कि उसका जो सबसे अच्छा दोस्त है सुजल, वो उसके फोन भी नहीं उठाता। हर वक्त बस खोया खोया सा रहता है। और ऊपर से एक अजीब सी शारीरिक तकलीफ है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। और ये मामला सिर्फ दिमागी नहीं है, डॉक्टर खुद उसकी हालत देखकर परेशान है। उसकी रीढ़ की हड्डी बिना किसी वजह के, बिना किसी एक्सीडेंट के लगातार झुकती जा रही है। डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि भाई मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा। पंकज की हालत सिर्फ जिस्मानी तौर पर खराब नहीं है, वो पैसों से भी पूरी तरह टूट चुका है। और इसकी बेबसी का आलम यह है कि वो पैसों के लिए अपनी आखिरी कीमती चीज, एक छोटा सा सोने का लॉकेट, अपने दोस्त को देने के लिए मजबूर हो गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर पंकज के साथ ये सब हो क्यों रहा है? इस सवाल का जवाब हमें आज में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें जाना होगा 3 साल पहले। तो चलिए चलते हैं उस वक्त में जब पंकज की जिंदगी में ये अंधेरा नहीं था, बल्कि प्यार और उम्मीद की एक खूबसूरत रोशनी थी। देखते हैं कि जो इंसान आज सब कुछ खो चुका है, वो तब कितना कुछ रखता था। 3 साल पहले पंकज की पूरी दुनिया बस एक ही इंसान के चारों तरफ घूमती थी, शिप्रा। दोनों बचपन के दोस्त थे, एक ही अनाथालय में साथ पले बढ़े। पंकज उससे बेपनाह मोहब्बत करता था और उसके साथ अपनी जिंदगी बसाने के सपने देखता था। और फिर एक दिन उसे नौकरी मिल गई। उसे लगा अब तो बस सारे सपने सच होने वाले हैं। वो शायद उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का पल था। और अपनी ये खुशी बांटने के लिए उसने जो सबसे पहला फोन किया, वो शिप्रा को ही किया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी का जो सबसे खुशनुमा पल है, वही उसकी सबसे बड़ी बर्बादी की शुरुआत बनने वाला है। अब हम जानेंगे कि उस एक फ़ोन कॉल पर पंकज को आखिर ऐसी क्या खबर मिली और उस असहनीय दर्द ने उसे एक ऐसा खतरनाक सौदा करने पर मजबूर कर दिया जिसका कोई मोल नहीं था। उसी एक फ़ोन कॉल पर शिप्रा ने उसे बताया कि उसे ब्लड कैंसर है और वो अपनी आखिरी स्टेज पर है। बस एक पल में पंकज की सारी दुनिया, सारी उम्मीदें, सब कुछ बिखर गया। पंकज हर रोज अस्पताल जाता, उसे दिलासा देता, लेकिन आखिर में वो दिन आ ही गया जब शिप्रा उसे छोड़कर चली गई। होश में शिप्रा से कहे उसके आखिरी शब्द बस यही थे, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं नहीं खो सकता। शिप्रा के जाने के बाद पंकज जैसे जिंदा लाश बन गया था। वो ये गम बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। और तभी दुख में भटकते हुए उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने उसे एक अजीब चीज दी, एक गुड़िया जिसमें उसने शिप्रा की परछाई को कैद कर दिया था। लेकिन ये कोई मामूली गुड़िया नहीं थी। इसके साथ कुछ बहुत ही सख्त नियम थे। पहला, इसे हमेशा अपने साथ रखना। दूसरा, इसे कभी अकेला मत छोड़ना। तीसरा, अगर ये कभी अकेली रह भी जाए तो रात 1 से 3 बजे के बीच घर में बिल्कुल दाखिल मत होना। और चौथा और सबसे जरूरी नियम, इससे कभी दिल मत लगाना। पर जो इंसान अपने प्यार में इतना अंधा हो चुका था, वो भला इन नियमों को कैसे मानता? और बस यहीं से पंकज ने हर एक चेतावनी को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो पंकज की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसे लगा जैसे शिप्रा सच में उसके पास वापस आ गई है। वो उस गुड़िया को ही शिप्रा समझने लगा, उससे बातें करने लगा, प्यार करने लगा, और धीरे धीरे वो सारी चेतावनियां भूल गया जो उसे दी गई थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। बहुत जल्द डरावनी चीजें होने लगीं। पहले तो वो गुड़िया अपने आप हिलने लगी। फिर उसे पानी के बर्तन में शिप्रा की एक डरावनी परछाई दिखी। और फिर एक सुबह जब वो उठा तो उसकी गर्दन और सीने पर खरोच के निशान थे। अब जाकर डर उस पर हावी होने लगा था और उसने घबराकर उस गुड़िया को एक कुर्सी से बांध दिया। लेकिन ये डर भी कुछ ही पलों का था। उसने वो हर जंजीर तोड़ दी थी जो उसे बचाए हुए थी। उसने खुद को पूरी तरह से उस वहम के हवाले कर दिया था और अपनी बर्बादी का रास्ता खुद चुन लिया था। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा, हम वापस आज में आ चुके हैं, जहां पंकज को अपने उस खतरनाक सौदे की आखिरी और सबसे भयानक कीमत चुकानी है। पंकज अपने कमरे में अकेला बैठा है, रो रहा है। चारों तरफ दीवारों पर, मेज पर शिप्रा के साथ उसकी तस्वीरें बिखरी पड़ी हैं। हर तस्वीर उसे चीख चीख कर उसकी गलती का एहसास दिला रही है कि उसने खुद अपने हाथों अपनी बर्बादी लिखी है। तभी वो नजर ऊपर उठाता है और शिप्रा का वो खूबसूरत वहम
एक झटके में टूट जाता है। दीवार पर शिप्रा नहीं, बल्कि एक शैतानी साया, एक छिपकली की तरह चिपका हुआ था। ये वही बुरी ताकत थी जिसे उसने प्यार समझकर अपनी जिंदगी में जगह दी थी। आखिरी पलों में उसके कानों में बस गुड़िया बनाने वाले की वही चेतावनी गूंजती है, तुम्हारा उससे दिल लगाना मना है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो शैतानी साया उस पर झपट पड़ता है और उसकी रूह को हमेशा के लिए अपने साथ खींच ले जाता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या पंकज को उसके प्यार ने बर्बाद किया या फिर उसके दुख ने? आखिर मोहब्बत और जुनून के बीच वो कौन सी बारीक सी लकीर होती है जिसे पार करते ही इंसान खुद को ही खो देता है?